वो आप सबको आशीष दे। और एक बात है, मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे और भी दूसरी भाषा के, अन्य भाषा के भाई भी हमारे बीच में, बहनें बीच में, सबको प्रभु ने बहुत आशीष किया है और हम सबको एक परिवार बनाया है। वो भी गवाह है इस बात के कि जैसे जॉन लीवर साहब भी कहते हैं कि सिंधी लोगों को परमेश्वर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खोपड़ी दिया है। सिंधी इससे में अलग अलग है, अलग अलग पर पता सिंधी अलग। और सिंधी लोगों का डिश भी, खाने भी बहुत अच्छे अलग अलग है ना, सब में अलग अलग है। पूरन पूरी अच्छी लगती है मुझे, हमारी बहनें बना के आती है ना, अच्छी क्वांटिटी। तो प्रभु सबको आशीष दे। और मैं आपको बताऊं, बोला ये अपना बाइबल में भी एक सिंधी कलीसिया लिखी, पता है आपको? वो टाइप था उसका, राइट है। लेकिन एक मैं एक्चुअली कंसीडर ये करता हूँ कि इफिसियों की कलीसिया जो है ना, वो हमसे बहुत मैच करती है, अन्य जाति की कलीसिया, प्योरली अन्य जाति की कलीसिया। ऑफ कोर्स हमारे अंदर कुरिन्थियों की क्वालिटीज हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में, पता है, स्टडी कर रहा था, मैं बताऊंगा, स्टडी में आएगा, एक सब्जेक्ट लूंगा, आज का तिमोथी कौन, हालेलुया। लेकिन वो इतना तीखा है, पूरी हरी मिर्ची की चटनी है, तो पता नहीं कितने रसगुल्ले देने पड़ेंगे, या तो कितने लोग चटनी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुनना चाहेंगे कि आज का तिमोथी कौन है? तो आप दुआ कीजिए। थोड़े टाइम में, मैं तैयारी हो गई है, लेकिन थोड़ा तीखा बहुत है, उसमें फूदनो आई ना, खाली सावा मिर्चा, हाँ सावा मिर्चा, तो ता 14 साहब बंद की और लगे तो, बट इट इज़ गुड, यू नो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट फ्राइडे थोड़ा मैंने तीखा बोला था, तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, बहुत से लोगों ने बोला ज़रूरी है ऐसा ये तीखा। एक ने तो बोला डॉक्टर दिनेश कभी बोलेंगे हमारे बीच में, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया, जब डॉक्टर दिनेश लिखता था तो लोगों को लगता था कि थोड़ा हार्ड होगा, तीखा होगा, बट उसका कुछ भी मतलब नहीं है। ये मतलब है कि हमें कभी कभी तीखी टीचिंग भी बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी तीखी टीचिंग ज़रूरी है। और मैं भी जब ऐसे किसी प्रभु के दास का सुनता हूँ, ऑफकोर्स मैं उन पर डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए कभी भी, आज एग्जैक्टली हम अंतिम युग में चल रहे हैं, जहाँ पे हमें पूरा बैलेंस करके चलना है। तो आपको किसी भी पास्टर के विरुद्ध, किसी भी पास्टर के फेवर में आपको ये प्राउड नहीं करना है कि ये पास्टर, क्योंकि कभी कभी मैंने इसे सुनता हूँ, लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ये पास्टर ऐसा बोलता है, वो पास्टर ऐसा बोलता है। डोंट से लाइक दैट। मेरे लिए भी ऐसा मत बोलो कि पास्टर दिनेश ऐसा बोलता है। आप ये बोलो कि वचन क्या बोलता है। जिस दिन आपका ये स्टैंड हो गया ना कि बाइबल क्या बोलती है, आप उस दिन पक्के हो गए। लेकिन अगर आप जब तक अभी बोलते ना ये पास्टर ऐसा बोलता है, दिनेश पास्टर हमारा ऐसा बोलता है, हो सकता है मेरे फेवर में बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलो ऐसा। ऐसे फिर आप क्या कर रहे हो, लोगों के विषय में बूस्ट कर रहे हो, मेरे विषय में प्राउड कर रहे हो, वो नहीं करना है, हालेलुया। लेकिन आपको ये बोला, ऑफ कोर्स सुनो, ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा है कि जो वचन का प्रचार करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको 2 गुना आदर दो। लेकिन उसके सीखने के बाद आपकी पर्सनल स्टडी भी होनी चाहिए कि आप चेक करो, इतने आप पक्के हो कि आप चेक करो कि जो हमारा पास्टर भी सिखाता है वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बहुत लोग ऑनलाइन वैसे भी देखते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, इजी हो गया। पहले चलाने नहीं आता था, अभी बहुत लोगों को आ जाता है, 2 मिनट में 2-4 बटन दबाओ, यूट्यूब आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स बहुत हैं। मैंने बीच में भी डॉक्ट्रिनल आपको बताया था, बैलेंस सिखाया था बीच में, लेकिन एक और भी बता दूं मैं आपको, डॉक्ट्रिन्स बहुत अलग अलग हैं। बहुत सारी बार आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से डॉक्ट्रिन क्या है, आपको टीचिंग दिया है मैंने हमेशा, राइट। तो आपको जब वो, ऑफकोर्स मेरी ड्यूटी है सिखाना, जो मुझे मालूम होगा मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ओवरऑल जो है, एक चीज मैंने नोट की है, मैं भी पास्टर्स मीटिंग में जाता हूँ, सेमिनार्स में जाता हूँ, और प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 दिन पहले एक बाइबल कॉलेज का जो है ना, ग्राउंड डिगिंग का सेरेमनी के लिए मुझे बनाया गया, और मतलब जिसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, भूमि पूजन बोलते हैं जिसको, मतलब हम तो नहीं बोलते, पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर करके मैंने टिकाऊ से वहाँ पे खुदाई की थोड़ी, और वहाँ पे भी फाउंडेशन डाली है, वहाँ पे एक प्रभु का बदलापुर में अंदर है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जगह बहुत है जहाँ पे डॉक्ट्रिन्स की टीचिंग, बाइबल की टीचिंग दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग देना और टीचिंग लेना, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स है। अभी कई बार मैं सेमिनार्स में होता हूँ, पास्टर्स, वहाँ पे अलग अलग डॉक्ट्रिन के पास्टर्स भी होते हैं, बट वी हैव टू शो देम लव फर्स्ट।
क्योंकि डॉक्ट्रिन्स के अंदर भी मैं आपको अच्छा एक सवाल पूछता हूं आपसे, डॉक्ट्रिन्स जो है, सिद्धांत जो है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला सही है कि ओनली जीसस वाला सही है? ओनली जीसस वाला गलत है, आप बोल सकते हैं? नहीं, ओनली जीसस वाला गलत नहीं है, क्योंकि उसमें भी यीशु के बारे में ओनली जीसस है भाई, जीसस का नाम है इसमें। बट ओनली थिंग इज दैट उसमें बैलेंस नहीं है। एक साइड ज्यादा उन्होंने वजन दे दिया, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बस एक पॉइंट पकड़ी, बाकी सब पॉइंटों को थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए बैलेंस नहीं है वहां पे। ठीक है, यहोवा विटनेस बैलेंस नहीं है, यहोवा का नाम है, यहोवा परमेश्वर का नाम है, हम उसके विटनेस हैं बोलते हैं, दे आर राइट, दे आर नॉट टोटली रॉन्ग, पर बैलेंस नहीं है। और एक बताऊं, मैं आपको हमेशा बताया भी हूं, एक सिस्टम शुरू हो जाता है व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और राइट, एक सिस्टम अपने आप चालू होगा जो परमेश्वर ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। अगर कोई भी इसमें बैलेंस इधर उधर करेगा, जैसा लिखा भी हुआ है प्रकाश 22 में कि जो भी इसमें से बातों को घटाएगा या बढ़ाएगा, दोनों गलत है, राइट? तो वैसे ही एक सिस्टम है, अगर हम किसी भी चीज को एक बैलेंस पकड़े, भले वो राइट होगा, लेकिन अगर हम दूसरे वचनों को अगर हम इग्नोर करते हैं या वचन को ध्यान नहीं देते या वचनों को क्रॉस करते हैं, तो डेफिनेटली बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम सिस्टम में आ जाते हैं। और इसलिए सारे डॉक्ट्रिन्स राइट हैं, बट नॉट फुल्ली राइट, क्योंकि बैलेंस नहीं है। अगर जिसमें बैलेंस होगा वो डॉक्ट्रिन राइट होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमको बैलेंस सीखना जरूर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाइबल का सबसे बड़ा बैलेंस है प्यार, प्रेम, और डॉक्ट्रिन से होता है नफरत। दूसरा डॉक्ट्रिन का सुन के पहले गुस्सा आता है, एक गलत मानता है, नहीं ऐसा नहीं, मैं भी सीखा हूं, बहुत टाइम के बाद सीखा, पहले मुझे भी लगता था ये गलत है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रेम बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इसी में ही होशियार है बहुत, कि ये डॉक्ट्रिनली तो किसी से नफरत करेगा, बैर करेगा, ये गलत डॉक्ट्रिन है। प्यार हमारा पहला होना चाहिए, भले वो माने या नहीं माने। मैंने एक बार, कितने लोग जानते हैं ओनली जीसस के बारे में? बपतिस्मा एक यीशु के नाम में होता है, हाथों पर के जिनको मालूम है अच्छे से कीजिए, मुझे पता चले, क्योंकि कितने लोगों को ध्यान मालूम है। ओनली जीसस एक डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, जिसमें बपतिस्मा केवल यीशु का नाम लेके देते हैं, यीशु के नाम से देते हैं। और प्रभु यीशु ने बपतिस्मा क्या बोला था देना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नहीं बोला, क्या क्या बोला? पिता और पुत्र, और आपने देखा करो, जब मैं बपतिस्मा देता हूं देखा करो, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन है ओनली जीसस का, तो एक बार मुझे मिले, तो मैंने उनको कहा, अगर आप कहीं ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर आपने ओनली जीसस के नाम से बपतिस्मा लिया, आपको मिला ही हुई पास्टर, आपने बपतिस्मा ले लिया और आपने सेवकाई में उतरे, और आपने जिनको भी सुसमाचार बताया उनको भी वैसा ही दिया, आपने 100 लोगों को दिया। मैं बोला गारंटी से, आप वहां पे कोने पे खड़े थे, मैं स्पीकर के नीचे, पास्टर आया था कोई, उसके साथ खड़ा था, मैं बोला आप 100% स्वर्ग चलोगे, 100 लोग भी चलेंगे, बट अगर आप किसी और को जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, उसका गला पकड़ के बोलते, गला पकड़ के तो जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं ये गलत है, तेरा टीचिंग गलत है, तेरी गवाही नहीं है, ये नहीं, वो 5 साल से गवाही में चल रहा है, बहुत जूम में चल रहा है, मजे से चल रहा है, गवाहियां हो रही है, उसका जीवन सुधर गया। अगर आप उसके फेथ को हिलाओगे और वो आपके बात में आ भी गया, अगर उसने बपतिस्मा लिया भी, तो बाइबल में एक वचन आप क्रॉस करो, एफिसियंस 4 में लिखा हुआ है बपतिस्मे कितने हैं? एक। तो आप 2 दे रहे हो बपतिस्मा, दैट इज रॉन्ग। आप उसको रहने दो, चलने दो, उसको उल्टा एनकरेज करो कि आप अच्छी जगह पे। आपने देखा, मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये देखिए, डॉक्ट्रिन हो या कोई भी, एक इंसान मसीह के पास आ जाए, इससे बड़ी और चीज नहीं है। स्वर्ग में जैसे होता है भाई, यहाँ पर हम कौन होते हैं? मातम मनाने वाले। हालेलुया। लेकिन डॉक्ट्रिन सेम नहीं होता है, या कोई हमारा डिस्कशन या कोई हमारा विचारधारा नहीं मिलती है, तो हम बहुत जल्दी हमारे अंदर बहर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये वचन नहीं मानता है, एक वचन नहीं मानता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, जबकि हम खुद 10 वचन नहीं मानते। हालेलुया। आता है कि नहीं आता कई बार? इसलिए उसने कहा कि किसी की आंख का तिनका देखकर तुझे ऐसा अपने आंख का लट्ठा देख। लट्ठे का मतलब क्या? लट्ठी जाएगी, आंख में लकड़ी दिया जाएगी, मतलब तुम उसकी अगर एक छोटी गलती पे इतना बोल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तो उससे बढ़िया गलती है, ऐसा उसका बाइबल का सिखाने का मतलब है ऐसा। तो हम सबके लिए टीचिंग है,
और हमें सुधरना है, इसलिए हम चर्च में आ रहे हैं। अगर हम में से जो एकदम सुधर गया उसको कलीसिया आने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा स्वर्ग में मिलेगा हमको। जय मसीह की। बराबर है ना? नहीं रियली प्रभु ने कहा ना, मैं किसके लिए आया हूं? आप क्यों? हम जितने भी यहाँ पर हैं, जो सेवा करते हैं, जो मिलते हैं, हम क्यों आ रहे हैं? हम लोग कलीसिया में सीखने आते हैं। मैं भी सीखने आता हूँ, आप भी सीखने आते हैं, सब लोग सीखने आते हैं। जो यहाँ पे खड़े थे वो भी सीखने आते हैं, राइट है? कोई खाली सिखाने आता है? तो प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। एक और चीज का बैलेंस मैंने बताया था, मैं थोड़ा रिकअप कर दूं, फिर मैं सिंधी कलीसिया से मिलाता हूँ आपको बाइबल से। शादियों के बारे में थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा ऐसे, मुझे वैसे भी काउंसलिंग मिलती है रिपोर्ट, सो ऐसा अभी थोड़ा रिसेंटली मिला है कि बहुत से परिवारों में गड़बड़ियाँ हो रही है, खास करके अनबिलीवर्स जहाँ पे बिलीव कम है, बिलीव है लेकिन कम है। कोई एक पार्टनर बिलीवर है, दूसरा पार्टनर नहीं है, वाइफ है, हस्बैंड है, ऐसा। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। हालेलुया। तो ये इसका कारण ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था कि बैलेंस नहीं है लाइफ में, फैमिली में बैलेंस नहीं होने के कारण प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्रभु ने ऐसा सिस्टम रखा कि पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए फैमिली के अंदर। और जहां कहीं भी सबसे ज्यादा खतरा है हस्बैंड और वाइफ के बेवफा होने का, वो है व्यभिचार, राइट है? इंसान सारी गलतियां बर्दाश्त कर सकता है, पत्नी की या पति की, पत्नी भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन व्यभिचार बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगी, राइट? ना ही करेगा। तो ये सिस्टम प्रभु ने इसलिए वहां भी कहा कि अगर व्यभिचार करते हो तो तुम उसको छोड़ सकते हो या तुम छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी ऐसे कंडीशन पेचीदा डाली है कि वो आखिर कोशिश करेंगे मिले, एक दूसरे को माफ करके, माफी मांग के मिले, रियलाइज करे, जो पाप करे वो रियलाइज करे। इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि रियलाइजेशन पावर जरूरी है। आपको समझना बहुत जरूरी है, जहां गलती होती है आपको चेक करना जरूरी है कि मैं कहां गलत हूं। अगर जिस दिन ये खत्म हो गया रियलाइज करना, उस दिन समझो आप फेल। रियलाइज करना जरूरी, फैमिली में रियलाइज करना जरूरी, जो गलती करता है उसको रियलाइज करना जरूरी कि मैं गलत हूं, भले उस टाइम पे गुस्सा कर दे। हालेलुया। बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ पता है, लिखा है पाप पढ़ने जरा, पहला तिमोथी 5 का, पहला तिमोथी 15 अध्याय खोलो जरा, पहला तिमोथी 15 खोलिए, जल्दी खोलिए, जल्दी। नहीं है तब धीरे से आए। ओके 5 का 18 19 पढ़े। पाप करने वालों को सबके सामने 18 19 सबके सामने 20 ओके। पेज नंबर 292, पहला तिमोथेयुस 5 का 20। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। इतना डेंजर वचन है। पाप करने वालों को क्या करे, इसका मतलब मैं थोड़ा खोल के समझाता हूँ चीजें, क्योंकि ये प्रभु ने गिफ्ट दिया है, खोले समझाओ, पेपर में तो नहीं, ये सब खोले समझाओ, जोड़ा खोले समझाओ, ये सवाल खोले समझाओ। पाप करने वालों को चुपचाप समझा दे सबके सामने। कितने लोग तैयार है कि सामने पास्टर सबके सामने बोल दे? नहीं भाई, आप ऊपर जल्दी नहीं करो, परीक्षा वाला काम हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल में मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल ने नाम लेने में भी थोड़ा फील हो सकता है, मुझे नाम नहीं वास्ते, ये भी लगता है। समझो हमारे बीच में कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, मुझे पता चला कि वो सेवा भी करता है लेकिन व्यभिचार में भी, सपोज एक एग्जाम्पल है, ओनली एग्जाम्पल, और मैं उसको बोलता हूं ब्रदर एक्स आइए इधर आइए, कल से चालू अभी का आइए, आए ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है ब्रदर, मुझे मालूम पड़ा कि आप व्यभिचार में हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक नहीं है, बिल्कुल शर्म की बात है, आप इतने अच्छे सेवादारियों पर व्यभिचार कर रहे हैं, आपको सही लग रहा है? बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटने पे आइए, उपवास कीजिए, आपको इतने अच्छे परिवार दिया प्रभु ने, ठीक है, आइंदा मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, जाइए बैठिए। ये वचन का मतलब ये है, राइट है? हेलो, इतना मानते हो बंदा वापस आएगा कलीसिया में? मन से वो तो शुक्र है वो यहां भी सुनेगा, नहीं तो पहले मुझे किसने बोला आपको? प्रूफ दीजिए। सब बहुत सारी बातें हो सकती, राइट? हेलो, बराबर है? सी नॉट नेसेसरी, मैं वो थोड़ा सा मिर्ची दे रहा हूं, दूंगा बाद में मिर्ची की चटनी, अभी मिर्ची दे। नॉट नेसेसरी कि पास्टर हमेशा खुशी से बोले, आपको प्यार से हमेशा इनकरेज करे।
आपको हमेशा शक्कर खिलाए, लड्डू खिलाए, तभी आप बोले पास्टर अच्छा है। अगर किसी दिन सही, क्योंकि अधिकार दिया है, तिमोथी पास्टर को अधिकार दिया, पौलुस ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि समझा दे ताकि और लोग भी, या वो ऐसा उम्मीद करता है, मैं उसको बुलाता हूं, समझो ऐसा उम्मीद करता है, ब्रदर एक्स जरा इधर आइए, वो आया। दूसरा तरीका, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे ब्रदर, आप इतने अच्छे ब्रदर, बहुत अच्छे, आपके बारे में बात मालूम पड़ी है, व्यभिचार नहीं करते आप? अच्छा, थोड़ा ध्यान दो यार, थोड़ा कम करो यार, ध्यान दो, संभालो यार, आप थोड़ा संभालो। तो जाते गए, देखना भाई एक्स वो दशमन डाल देना कलीसिया में, चला गया। क्या इस तरह की टीचिंग राइट है या पहले वाली सही है? पक्का? लेकिन पहले वाली चलती नहीं ना। करेक्शन हमको नहीं चाहिए, याद रखना इस बात को। करेक्शन, बहुत कम लोग होते हैं जो इनको करेक्ट करो और वो सही ले लो। बहुत, इवन फैमिली के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको करेक्शन किया जाए और वो भी सबके सामने किया जाए तो वो पॉजिटिव नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये बात को आप चेक कर लेना, बाइबल कितनी स्ट्रांग कहती है। और ये बात में डिस्करेजमेंट नहीं है, ये एनकरेजमेंट है। किसके लिए पता है? दूसरों के लिए लिखा है, ताकि और लोग भी, मतलब उस व्यक्ति को पॉजिटिव लेने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको वचन का नॉलेज लेना पड़ेगा कि पास्टर ने मुझे सबके सामने डांटा। उस एक्स ब्रदर को सोचना पड़ेगा कि ये वचन क्लियर पास्टर को अधिकार देता है, मुझे सबके सामने डांट सकता है, और मुझे डांटने से मुझे तो सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मुझे सुनकर दूसरे भी सुधरेंगे। जय मसीह की। लेकिन अगर उसने उल्टा लिया तो दूसरे दिन वो सुसमाचार सुनाना छोड़कर मेरी निंदा करना, कलीसिया की निंदा करना शुरू करेगा, और उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसने पास्टर को चुगली मारी। उसको मालूम कैसे पड़ा पास्टर को, ठीक है? जय मसीह की। ऐसा करने से वो सुधरेगा, उसका व्यभिचार निकलेगा कि और खराब होगा, और खराब होगा, और दूसरे पाप उससे होते जाएंगे। कलीसिया के विरोध में रिबेल करेगा, पास्टर की निंदा करेगा, और मजाक नहीं, किसी अच्छी कलीसिया जो वचन के आधार पे और जो पास्टर प्रभु की दया से, प्रभु की ओर से अनॉइंटेड और अपॉइंटेड है ना, उसके खिलाफ बोलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ग्रेस का टाइम चल रहा है, कम से कम 4 या 5 साल, 6 साल, शायद हो सकता है 2 साल, पता नहीं चलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक खड्डा होते जाता है। आई हैव सीन दैट, मैंने देखा है और प्रैक्टिकली बता रहा हूं। खड्डा खुदते जाता है और एक साथ में झटके में गिरेगा व्यक्ति। इसलिए बहुत सावधान रहना। नहीं समझ में आता है, जैसे भाजी छोड़ देते हो, नहीं परवड़ता है, नहीं परवड़ता है, लेकिन वो टमाटर नहीं परवड़ता, छोड़ देना कि सब जाके सबको बोलते हैं टमाटर खराब थी, लाडो एक का टमाटर थी, सबको बोलते हो टमाटर बेकार, ऐसा बोलते हो। ऐसा बोलोगे तो टमाटर वाला ही दिखाएगा आपको क्या करने का, बट पास्टर नहीं दिखाएगा ऐसा, राइट? बट नाउअडेज इज गोइंग ऑन, ऐसा हो रहा है। करेक्शन नहीं समझ में आता है, तो करेक्शन अगर कोई होता है, पहले तो अभी मैं नहीं करता हूं, मैं ऐसा मैंने बताया ना, सेकंड भी नहीं करूंगा मैं, तो फर्स्ट में भी मैं ऐसा विश्वास करता हूं, अगर किसी के बारे में पता चलता भी तो, क्योंकि हम तो अंतर्यामी है नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं, मुझे पता चलेगा। समझो एक एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, गीत गाता है, गाती है कोई भी, और मुझे फेसबुक पे कुछ और चल रहा है उसका, तो मुझे किसी ने भेजा, फोटो निकाल दिया, डीपी भेजा है, फोटो उनका स्टेटस सब, ये देखो ये करता ये है, करती ये है, और ये देखो क्या है अंदर लक्षण। देन इट इज माय 100% माय ड्यूटी, मैं उनको वर्जाऊं या उनके पार्टनर को वर्जाऊं, राइट? बोलूं, राइट सर ये क्या है ब्रदर, देखो ना ये आप इतने अच्छे हैं और ये क्या चल रहा है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इट इज माय ड्यूटी, ताकि उस वक्त आप में से सबको रियलाइजेशन पावर होना चाहिए कि आप समझे इस बात को कि पास्टर ने मेरे भले के लिए बोला है। मेरा क्या काम है, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे क्या करना है, लेकिन अगर बोलता है तो कंसर्न है। बाइबल में लिखा, एक दुनिया का पिता ताड़ना करता है तो स्वर्ग पिता तो उससे भी ज्यादा उसको अधिकार है। तो ये बहुत जरूरी है। करेक्शन जब भी आती है, किसी भी, हमारे कलीसिया में इतने अच्छे एल्डर्स हैं, पास्टर्स हैं, सिखाते हैं आपको, तो जब करेक्शन आती है तो हमको उसको पॉजिटिव लेना है, सीधा ही से। और अगर आपको लग रहा है मैं नहीं हूं उसमें, तो उसको छोड़ देना है कि नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए, किसी का, ठीक है? जय मसीह की। लेकिन पॉजिटिव लेना बहुत है। मैंने विश्वास किया, मैंने बहुत बार आशीष पाई है पॉजिटिव लेकर।
और हमेशा मैं समझता हूं कि प्रभु बात का, और मैं प्रभु से कंफर्म करता हूं कि प्रभु ये मैंने इस दास का, इस दासी का सुना मैंने वचन, लेकिन इसमें थोड़ा कड़वा मिर्ची बहुत ज्यादा लग रहा है, तो प्रभु के साथ बैठ जाता हूं और विश्वास कीजिए मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे आप साइन दो, आप क्या चाहते हैं मेरे बारे में, ये बात से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, प्रभु एक सेकंड देर नहीं करता, दूसरा कोई वचन प्रभु नहीं देता, टू द पॉइंट मुझे जो बोलना था वो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं खोजता भी हूं, कई बार आपको लगता है ना कि प्रभु नहीं बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट व्हेनेवर दिस सिचुएशन कम्स, जब ऐसी सिचुएशन आती है, नॉट अ सिंगल मिनट लेट करता है प्रभु। बाइबल खोलते ही, चाहे पुराना नियम खोले या नया नियम खोले, रैंडमली वही वचन, वही सब्जेक्ट। मैं उसको मालूम है गिडियोन जैसा ही है, ये भी इधर गिरा तो उधर बताओ, उधर गिरा तो इधर पानी बताओ। मैं बोलता प्रभु पुराना नियम खुल गया गलती से, नया नियम बताओ ना। प्रभु बोलता है ठीक है खोल, पहला पेज, नॉट अ सिंगल मिनट लेट होगा, उसी जगह पे लिखा होगा जो मुझे जवाब चाहिए। फिर भी बोलता हूं गिडियोन ने 2 बार किया, मैं 3 बार करूंगा, उसको पता है प्रभु। और मैं बहुत होशियार प्रभु ने बनाया है। प्रभु मैं छोटा हूं, आप नाराज नहीं होना, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, जैसे अब्राहम दादा ने पूछा था, है ना, छोटा हूं बड़ी बात। फिर प्रभु एक बार और कंफर्म कर दीजिए जी। तीसरी एक चीज को मैंने 4 बार कंफर्म किया, 4 बार, और चारों बार डायरेक्ट वचन खुल के मालूम हुआ। मेरी कॉपी में रजिस्टर में नोटेड है। इस तरह से प्रभु का रिलेशन आप, और उस व्यक्ति के लिए भी, उन व्यक्तियों को जिनसे आप सुनते हो, सीखते हो, कोई भी हो, कलीसिया का हो या बाहर आप ऑनलाइन सुन रहे हो, तो उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो करेक्शन आती है हमारे पास। अगर वो करेक्ट नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे कैसे? सब खाली लड्डू खिलाएंगे, अगर मिर्ची कोई खिलाएगा नहीं तो विटामिन सी कैसे बढ़ेगा? और आज की तारीख में विटामिन सी की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो कोरोना है, राइट? तो जैसे मामा ने भी कहा कोरोना काल है, तो विटामिन सी जरूरी है, राइट है? तो मैं सोचता हूं जब तक ये बंद चालू तब तक मैं हरी मिर्ची खिलाऊं सबको। तैयार है? वाह वाह, ठीक है, जब मौका मिला वो हरी मिर्ची खिलाऊंगा। और आज जितने भी ब्रदर और सिस्टर एक्स हो, वो समझ जाए कि ऐसी नौबत ना है कि सामने बुलाना पड़े, क्योंकि आज आपने सबने परमिशन दिया है, कलीसिया ने परमिशन दे दिया मुझे। हेलो, आवाज हो रही, आवाज अपनी बनती है, डर क्यों रहेगा आप? यस बोलो, यस, प्रेज द लॉर्ड। खोलेंगे पहला थिस्सलुनीके कलीसिया में हमारी जैसी थोड़ी सी पॉइंट्स थी, गुण थे। इफिसियों में भी बहुत हैं, कुरिन्थियों में तो भरमार है। आपको पता है पौलुस करता था, मैंने आपको बताया पौलुस जैसा करता था, पौलुस के विरोधी हो जाते थे, एंटी हो जाते थे। आप पहला कुरिन्थियों 2 का दूसरा कुरिन्थियों ध्यान से पढ़ो तो पौलुस के कितने विरोधी थे, खत्म। वो लोग कलीसिया के भी रिबेलियन हो गए थे, कलीसिया के विरोधी, कलीसिया के विरुद्ध बलवा किया उन्होंने, पौलुस के विरुद्ध बलवा किया। अशुर उनका खतरनाक हुआ भले बाद में, उसका इतना डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन ऐसा लिखा है कि जब करेक्शन किया तो उन्होंने बलवा किया। ये हिस्ट्री है। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय, पहला अध्याय शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करना, बाइबल पढ़ते समय आपको एक अच्छा हिंट मिलेगा, सीखते भी जाएंगे, स्टडी भी करेंगे और प्रचार भी सुनेंगे। यहाँ 3 लोगों के नाम लिखे, क्या क्या है? पौलुस, सिलवानुस, तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। पहला एनकरेजमेंट कर रहे हैं, और तिमोथी साहब साथ में बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए तिमोथी कितना होशियार होगा, जो साथ में भी रहा और उसको बाद में लेटर लिखकर भी उसको सिखाया गया। पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी, राइट? ठीक है, हम बाद में आएंगे। फिर कभी मैंने बताया कि आज का तिमोथी कौन, प्रेज़ गॉड, वो सब्जेक्ट लेंगे, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आएगा। और अगर वो हम उसको ले लेंगे, घोट के पी लेंगे, तो सचमुच में हम तिमोथी जैसी सेवा करेंगे। हाँ, दूसरा
ये इंट्रोडक्शन था, उन्होंने तीनों ने लिखा। हमेशा पौलुस की स्टाइल रहती है, आप अगर ध्यान दें। इसलिए मैंने आपको बताया कि इब्रानियों का भी, मैंने एक प्रचारक को भी रिसेंटली सुना, उसने कहा इब्रानियों में पौलुस ने लिखा है, लेकिन मेरा विश्वास है पौलुस और लूका दोनों ने साथ में लिखा है। सिस्टमेटिकली लिखने की शैली, बोलने का तरीका, गुस्सा करने का तरीका, छड़ी का तरीका, सब मिला के देखोगे तो पौलुस 100% पौलुस है। और उसके साथ में लूका ने इसको थोड़ा बताया, क्योंकि 2 बार उसने कहा लूका मेरे साथ है। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरन करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम। देखो ध्यान से, अब पौलुस हमारे लिए प्रभु का दास एक वचन लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, हमारी कलीसिया के विषय में कर रहा है, कुलासनगर की कलीसिया के विषय में कर रहा है कि मैं अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार सिमरन करते हैं। मतलब उसको सारी रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट के बारे में हमें एनकरेज कर रहा है कि मैं तुम्हारे सारे काम, विश्वास के द्वारा किए गए कामों को विषय में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आशा की धीरता को लगातार सिमरन करता रहता हूं। ओके, आगे। हे भाई, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा बस कमान चर्च, आपका आमीन छोटा है, आमीन होना चाहिए। वो कह रहा है कि तुम कौन हो, चुने हुए में चुना। अरे बोलो हाँ आमीन, मैं चुना हूं, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का वचन बात कर रहा है, प्रभु के दास के मुंह से निकला ये वचन आपके लिए आज, तो हमें बोलना चाहिए कि हम चुने हुए हैं, राइट। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, आमीन। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आपको पता है ना, अब आशा की वस्तु का निश्चय है, बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, और ये निश्चय हमारा फेथ बढ़ाता है। पहले आशा बोला, अब निश्चय, ये दोनों चीज आप देखा करो, वचनों को ढूंढा करो, अच्छे से समझा करो। अगर आप कोई चीज बनाते हैं, अगर आपका हस्बैंड बोलता है अदरक वाली चाय पिला, आज मेरे को दिल है, और आपने सारे मसाले डाल दिए, पत्ती डाली, शक्कर डाला, जो भी डाला, इलायची डाली, पर अदरक फ्रिज में नहीं मिल रही है, तो आप सारी थैलियां पन्नियां इधर उधर करोगे, सारे डब्बे इधर उधर देखोगे, अदरक नहीं मिल रही है। वैसे ही फेथ के लिए एक मसाला है, वो है आशा और निश्चय। ढूंढना, आप बाइबल में बहुत जगहों पर ये अदरक पड़ी हुई है, हेलो। और जब वो अदरक मिल जाती है, वो छोटा सा पीस अदरक का, बाजार में जाओ तो अदरक के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जब आपको जरूरत है, सुबह 6 बजे दुकानें बंद हैं, भाजी वाले नहीं है, आपको छोटे अदरक का टुकड़ा जब मिल जाएगा तो अरे वाह प्रभु धन्यवाद, अदरक ये अदरक है। निश्चय क्या है, बोलो अदरक है। निश्चय के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल नॉर्मल वचन नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा, मतलब पूरी पावर के साथ। पावर कौन सा, बदलने की शक्ति रखने वाला। ये जो गवाहियां आपने सुनी, कितनी गवाहियां थी सिस्टर? 15 गवाहियां थी। और आप में कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने बदला है, आपके जीवन को बदल दिया? वो लोग हाथों पर करो। ये सामर्थ यहां पे लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ आ रहा है? ये अगर बाइबल जो हम यहां पे पढ़ते हैं इस भवन में, ये प्रभु यीशु का भवन है। ये किसकी दरबार है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र दरबार है। इसमें केवल उसका पवित्र शास्त्र ही पढ़ा जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है, और किसी के बारे में नहीं, राइट? उस शास्त्र में अगर केवल एक किताब होती, ये अगर 100 रुपए की 200 रुपए की खाली किताब होती, तो यहां पे किसी का जीवन नहीं बदलता। हम आते जरूर टाइम पास करने, लास्ट में दोना मिलता है या कुछ खाने को मिलता, मजाक करते, चाय पीते, आनंद मनाते, सोचते 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास हो गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। जैसे बहुत जगहों पे ऐसा होता है। ऐसा होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किताब न सिर्फ यहां पर, लेकिन पूरी दुनिया में जीवन को बदलती है। आमीन, हालेलुया। ये वहां पे ये लिखा हुआ है, और वर्ण केवल वचन मात्र ही में नहीं, वर्ण सामर्थ और पवित्र आत्मा
और बड़े निश्चय के साथ तुम्हारे पास पहुंचाए। क्योंकि निश्चय आया तो तुम्हारा विश्वास बढ़ा, और जैसे विश्वास होगा आपका जीवन बदलेगा। कई लोग आते हैं जिनका विश्वास नहीं होता है, वो वापस भी चले जाते हैं, लेकिन आप आओगे थोड़ा विश्वास, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, कई लोगों को अंदर पहले ही विश्वास आ जाता है ना, तुम प्रार्थना करा मुझे कम थी तो उनका हो जाता है। अरे मैंने तो ऐसे सुना है बहुत अनबिलीवर लोगों के हमसे ज्यादा चमत्कार होते हैं, होते कि नहीं होते? उनका विश्वास हमसे ज्यादा मजबूत। हम कभी कभी विश्वास, मैं सच बता रहा प्रभु के पास, मैं कभी कभी किसी अनबिलीवर को सुन के या नए बिलीवर को सुन के मैं सोचते रहता हूँ प्रभु को सच बता रहा हूँ, मेरा इतना विश्वास नहीं है जितना इसका है। सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट है? कभी कभी ऐसा नहीं मैं बिल्कुल नहीं है विश्वास, मेरी बहुत सी एरिया में अलग विश्वास होगा। मैं जिस दिन फेथ कॉलेज में गया तो मैंने उनको बोला कि आप सोचिए जंगल जैसी एरिया है, बदलापुर से अंदर चले जाओ 10 किलोमीटर और जंगल में अंदर फेथ कॉलेज, जहाँ पे रोज सांप निकलते हैं। हम कार में जा रहे थे, सांप आगे गया एकदम गोल्डन कलर। मैंने उनको बताया भाई अभी सांप के दर्शन करके आया, मैं दर्शन मतलब देख के हाँ राइट। तो उस जगह पे मैं नहीं रह सकता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आप में से कोई भी रहेगा नहीं वहां पे जाके, अपना पूरा फैमिली लेके जाके वहां पे रहना, जंगल पे रहना और बच्चों को वहां पे पढ़ाना, ये नहीं है, हर एक की कॉलिंग नहीं है वो। जय मसीह। बहुत अच्छे पास्टर, अभी बहुत अच्छे पास्टर उल्लासनगर में रहते हैं, उनका घर उल्लासनगर में, लेकिन छोड़ के भी वहां रहते हैं। तो हर एक का अलग अलग कॉलिंग है। आपको प्रभु ने कितना कंफर्ट रखा है, आराम से आप अपने एसी रूम में जैसे मार्च चालू हुआ, थोड़ी गर्मी होती है, ऐसा खाली टिक रिमोट चालू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। करते हो नहीं करते? कितना कंफर्ट जोन है। लेकिन यू कैन डू दैट। आप प्रभु को बोल सकते हो प्रभु मैं इस कंफर्ट जोन में भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मुझे 2 काम, ऐसे काम भी प्रभु के पास है, सब कैटेगरी है। लेकिन एकदम सुस्त मत हो जाओ। प्रभु ने जो काम दिया है वो अगर आपने प्रॉमिस किया तो पक्का लो। कई लोग बोलते हैं मुझे हिकमत ये नहीं, प्रभु तेरी सेवा में लगी है, नहीं करते हैं लोग सेवा। करना चाहिए, प्रॉमिस किया, नहीं तो प्रॉमिस मत करो। जैसे अभी हाथ ऊपर करते नहीं करो, जल्दी से पहले चेक करो अपने आप को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेवाधारियों के लिए, प्रचारकों के लिए। हमको आपके जैसा बनना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है मैं यहूदी के लिए, यूनानी के लिए, ताकि बहुत लोगों को ये बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बच्चे के साथ कैसे बात करते हैं? बच्चा छोटा हो जाता है, अले अले कौन सा चॉकलेट खाएगा? आप ऐसे बोलते हो चॉकलेट दो, आप दुकान वाले बोलते हो बहुत चॉकलेट दो, बोलेगा बहुत पागल है क्या, चॉकलेट बोलना। लेकिन when you talk to a child, right? बच्चे से बात करते हो, कैसे बात करते हो? क्योंकि आप भी उसके जैसे बच्चे हो जाते हो, राइट? उसको कंफर्टेबल लगता है कि ये मेरी भाषा में बात कर रहा है। तो वैसे ही हमको उस हिसाब से उनसे भाषा में बात करनी है, वैसा ही बनना है, ताकि उनको हम क्या करें? आगे बढ़ेंगे। तुम बड़े क्लेश में हाँ पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। क्लेश हुए, कलीसिया में क्लेश हुए, आप पे क्लेश हुए, बहुत से लोगों को विरोध हुआ। कितने लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह के कारण गालियां खाई है और अभी भी खाते हो? जरा हाथ ऊपर करो, देखो कितने लोग हैं। ये सब क्लेश में है। ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने थप्पड़े भी खाई है यीशु मसीह के कारण? थप्पड़े भी खाई, 1 एक है बहन हमारे पीछे, ऊपर भी हो गए, एक बंदे 2। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों थप्पड़ खा के बाद इधर बैठी हैं, मतलब इसका मतलब विश्वास मजबूत है, तभी यीशु पर विश्वास तभी आए ना। ओके आगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। यहाँ तक के, एक मिनट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप और मेरा विश्वास के लिए एंकरेजमेंट आ रही है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि यह पूरी तरह से हमारी कलीसिया के लिए, आज हम ऐसा पकड़ रहे हैं कि पूरा लेटर हमारे लिए है, और कहता है तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारे जीवन बदलने के सामर्थ्य को देखकर, तुम्हारी गवाहियों को सुनकर, तुम्हारे विश्वास के कर्मों को देखकर, जो तुम विश्वास के अनुरूप काम करते हो, मतलब तुम कुछ बांटते हो, किसी को कुछ करते हो। तो आज कल मुझे कैसा लगा, आप प्रार्थना करना मेरे लिए भी। एक बच्चे का फोटो देखा मैंने, पत्थर पे सोया हुआ था, तो मुझे लगा यार मैं कितने अच्छा पिलो रखता हूँ। हम कंबल डे करते हैं, लेकिन अब ये पिलो डे करेंगे, तकिए बांटेंगे, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको तकिया नहीं होता है। और वो पर्सनली करना चाहता हूँ, जिनको करना है आप अपने लिए तकिया लेके
किसी दुकान से 5 तकिए लेके किसी गरीब को दे देना। हालेलुया, यू डू दैट, क्योंकि तकिया बहुत जरूरी है। कितने लोग बिना तकिए सो सकते हैं? हाथ ऊपर करो। बिना तकिए सो सकते? कोई भी नहीं होगा, 1-2 है, ठीक है, हमें प्रभु आशीष करे, मुझे प्रार्थना करो माना। लेकिन सब लोग नॉर्मल, सबको तकिए चाहिए ना। मामा तकिए खबर ना आगे सबको तकिए चाहिए। मेरे को तो ज्यादा लगती है, 5-6 तकिए लगते हैं। इधर नहीं रखता तो घर में लेवल करता हूँ गद्दी वद्दी ठहरा कर टूल तक क्या रखो 4 बजे सब लाइन सांचो मथारी गड्ढो अच्छे। ऐसा तुम्हारा देखकर विश्वास, ये हिंट दे दिया मैंने, जिसको लगे ले लेना। अभी भी लगे किसी को कुछ चप्पल भी, गर्मियां हैं, बहुत लोगों को चप्पल नहीं होती है, गरीबों को। बिना चप्पल के जा सकते हो बाहर दोपहर को, तो चप्पल ले लो ना, 5 चप्पलें ले लो, 10 चप्पलें ले लो। कभी कभी दिल में आता है उपवास रख दिया, घर में पत्नी को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। वैष्णो होटल खुले हुए, बहुत सारे होटल, हमारे तो स्ट्रीट हो गई है खाने की, राइट। अमंटा किसके इधर सब जगह स्ट्रीट है। थालियां पैक करा लो 4-5, बस थैलियां डाल लो स्कूटर के आगे, जो दिखता है उसको दे दो, धन्यवाद यीशु करके देते जाओ। ये बहुत अच्छा है, याद है। ये फेथ के अनुरूप आप अगर उपवास रख रहे हो तो दूसरे को खाना शेयर करो, पक्का है। ओके, कम ऑन। तुम्हारे यहाँ की बात सुनकर मक्की दुनिया, उनका बाजू वाला शहर और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम क्या हो? मतलब तुम्हारा विश्वास देखकर कल्याण और अंबरनाथ के लोगों के लिए तुम्हें क्या बनना है? और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, ऐसा बहुत पास्टर्स मुझे कंफर्म करते हैं, पास्टर आपकी कलीसिया से हमने बहुत आशीष पाई है, बहुत मैसेज अच्छा दिया है। इट्स अ ग्रेट थिंग। प्रभु को सारी महिमा मिले, हम इससे योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु ने बनाया, प्रभु को धन्यवाद। आदर्श बनना है, किसी न किसी चीज में अच्छा बन के दिखाना है, बनना है, कोशिश करना है, तो ताकि दूसरों के लिए मैं अच्छा आदर्श बने। वो लोग कोई ना कोई चीज हमारी कॉपी करें, नहीं ये कर रहे ना हम भी कॉपी करें, ऐसा बहुत लोग करते हैं। मतलब कोई अगर अच्छा करे तो उसको कॉपी करना चाहिए। आज लोग क्या ना, दुनिया में ऐसा होता है, गलत चीज कॉपी होती है। किसी ने गलत मेकअप किया तो बोले ये मेकअप कितने तो मां भी करूं, गलत मेकअप है। लेकिन अच्छी चीज अगर देखो ना उसको कॉपी करो, बोले चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी चीज अगर कोई अच्छा खाना बनाती तो आप भी कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और बहुत सी बहनों को देखा मैंने, पूछती हैं ये की था तो मां भी घर खाया, कॉपी करो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। ये हुआ है कि नहीं हुआ? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बहुत जगहों से अच्छी खबर मिलती है। उल्लासनगर में यीशु के लोग बढ़ रहे हैं, अनुग्रह बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा है तुम्हारी ऐसी चर्चा हो गई है, पूरी दुनिया में बढ़ गई है, न सिर्फ इन 2 शहरों में लेकिन बहुत शहरों में तुम्हारे विश्वास की ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा होना चाहिए और हमेशा होते बढ़ते रहना चाहिए। ओके, आगे। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। आपको और मुझे आदर्श बनना है। कुछ भी जो भी आपके अंदर अच्छी चीजें बनना है, जो खराब चीजें हैं उनके लिए प्रेयर करना है कि हमारे अंदर से गलत चीजें निकल जाएं, जो हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, वीकनेस है। इवन व्यभिचार के बारे में भी अगर किसी को वीकनेस है तो प्रभु का वचन में आपको कंफर्ट करना चाहता हूं। प्रभु कहता है तेरी कमजोरी में मैं सामर्थ हूं। आप बिंदास प्रभु के सामने कमजोरी रखो, प्रभु मैं गिर जाता हूं, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे क्षमा कर, मेरी कमजोरी है, मुझे सामर्थ तू देगा प्रभु। पता है क्योंकि वो कहता है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में से। लेकिन आप निर्बल बनो नहीं। आप अगर जस्टिफाई कर रहे हो, अगर आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं 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 प्रभु ऐसा, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो उसके लिए, आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो, रियलाइज नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा और फंसोगे। लेकिन अगर आपने किया, आपके सामने कुछ आता है मोबाइल में, तो वो रोजमर्रा का काम है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 को आप एक बार इस्तेमाल करके देखो, कम से कम बहुत देर तक आपके दिमाग में ख्याल नहीं आएंगे। फिर आता है, फिर दूसरा बार प्रार्थना करो। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 लगाइए। ये गोली है, ये गोली आपको दिन में 10 बार लेनी पड़े, ले लो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। बोलो कैंसिल करना उस थॉट को, इस विचार को। आपके मन में परमेश्वर
परमेश्वर के खिलाफ भी ख्याल आते होंगे, गलत कर रहा है, तेरा विश्वास पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है, सही रास्ता है कि नहीं है, दूसरा धर्म तो नहीं है, ये नहीं है, फलाना है, वो है, तुम्हारा काम है। क्यों उसका कंपेयर कई बार हम खाली फिजिकल चीज से करते हैं। कोई प्रार्थना मांगी नहीं हो रहा है, फिर हमारे दिमाग में 10 खिचड़ी पकती है, डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। उस डाउट को कैंसिल करो। व्यभिचार का ख्याल आता है, कोई गलत चीज सामने आ रही है, इस थॉट को, इस वचन को रखकर कैंसिल करो। बोलो मैं इसको, कल्पना को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। आप एक बार करोगे ना, वो ख्याल दूर दूर तक भाग जाएगा, वापस घुसेगा नहीं। अगर नहीं करोगे, वापस ख्याल आएगा, घुस के आएगा और ज्यादा पावरफुली घुसेगा, बढ़ते जाएगा आपके अंदर। विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। दोनों चीजें आपको बोलनी है, फेथ के साथ, विश्वास के साथ बोल रहा है। आपके अंदर फेथ वाले नहीं होंगे, लेकिन आप ये वचन पावर का बोल रहे हैं ना, तो पावर काम करेगा आपके अंदर। बोले गोली लेने का फेथ नहीं, गोली ले लिया, गोली काम करेगी ना अंदर। हेलो, आपको बुखार है, कॉम्बीफ्लाम लिया, आप बोलते का कॉम्बीफ्लाम पे मेरे को पूरा विश्वास है, ये गोली मेरे अंदर जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, धन्यवाद यीशु, कॉम्बीफ्लाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर लेते हो, फिर कॉम्बीफ्लाम काम करती है नहीं ना। आप प्रार्थना नहीं करो, धन्यवाद नहीं करो, तो भी कॉम्बीफ्लाम जाके अंदर काम दिखाएगी, क्योंकि इसके अंदर वो मटेरियल डाला हुआ है। वैसे ही इसमें सारा मटेरियल डाला हुआ है, ये अंदर जाने दो। लेकिन एक शर्त है, गोली कहां जानी चाहिए? गोली आप इधर ही रख दोगे। गोली आप एक काम करते हो, कॉम्बीफ्लाम के 10 पत्रे लाते हो और तकिए के नीचे रख दिए, ठीक हो जाओगे? तो बाइबल सर के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। ये कहां जाना चाहिए? तो अंदर। कई लोग खाली बोलते व्याने ठार को सपना नहीं दे। आपका फेथ है, आई डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू टच दैट, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल कब होगा? जब बाहर इतना काम कर। अच्छा है, एप्रिशिएट, आपकी गवाही से मैं बहुत खुश हूं। अगर तकिए के नीचे रखने से आपके सपने नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब ये बाहर से भी काम करता है, पथरा भी काम कर रहा है, राइट? लेकिन सोचिए, अगर बाहर से इतना काम कर रहा है तो अंदर कितना काम करेगा? ओके, आगे। यस, उसमें तीसरे नंबर जल्दी से, थोड़ा सा ये छोटा ही अध्याय है, पूरा कर लेंगे ना 5 मिनट में। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। देखो यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट भी है, जो एथेंस का भी बोला हमने, आ गया ना यहाँ पे, मिक्स हो गया। और यहाँ पे वो कंडीशन थी, और लिखा है आगे क्या लिखा है? सच्चे परमेश्वर की क्या कर रहा हूँ? सेवा के ऊपर हमारे कलीसिया में जोर है ना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, जो मुझे प्रभु ने आज्ञा दी, सेवा से इंसान ज्यादा जुड़ा रहता है। पहला शैतान थॉट डालेगा सेवा छोड़ने के लिए, पहले बोलता हूँ, याद रख लेना, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत सालों से, अभी नहीं 10-15 साल हो गए। मन में आएगा गुस्से में किसी से कुछ भी, किसी से भी हुआ, पहले सेवा छोड़ दोगे, उसके बाद दूसरा नंबर आपसे शैतान कलीसिया छुड़ाएगा। बी वेरी केयरफुल। और संगति कलीसिया प्रभु ने दी है, किसी मनुष्य ने नहीं दी। याद रखना, हम किसी मनुष्य के लिए यहाँ नहीं आते हैं। बार बार हम कहते हैं, हर प्रचारक पास्टर यहाँ पे आपको सिखाता है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए आते हैं, प्रभु का वचन सुनने आता है। अलग किसी से नहीं पड़ती है, उससे प्रेज़ द लॉर्ड रखो, आप अपनी लय में रहो, प्रभु की महिमा करते। आप अपना क्यों विश्वासी जीवन रिस्क पे डालो? क्यों रिस्क पे डालो? हालेलुया। इसलिए सेवा भी प्रभु ने दी है, प्रभु के लिए सेवकाई करना कोई भी तय, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना कोई, नहीं फटाफट छोड़ दिया सब। बी वेरी पेशेंट, थोड़ा शांत रहना चाहिए। कूल माइंड, बोलो कूल माइंड। आवाज कम आ रहा है, थोड़ा गुस्से में कूल माइंड बोलो, एकदम कूल हो गया, थोड़ा बोलो सही, कूल माइंड। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। फिलिप्पी में लिखा है कि हम उसके आने की बाट जो रहे। अब यहाँ पे वो हमें आज्ञा देता है कि तुम उसके आने की क्या करो? ओके। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। इस आज्ञा में बहुत मजा है, पता है? आप ये आज्ञा मानकर आप, अगर आप इंतजार करें प्रभु यीशु, कितने लोग इंतजार करें यीशु आने वाले, आप ये आज्ञा मान रहे हो, पता है? और एक आज्ञा भी अगर आपने दिल से मान लिया ना, तो प्रभु बहुत खुश होता है कि मेरी आज्ञा मानते हो।
नए नियम में, पुराने नियम में 999 मानोगे नहीं माना जाएगा, एक कैंसिल हो गई। यहाँ पे एक मानोगे तो प्रभु बहुत खुश है। प्रभु हमारे क्या क्या, हम तो बहुत सारी प्रभु मनवाता है, आशीष करता है। आगे जल्दी से पढ़ेंगे क्या, 10 ही वचन है, प्रेज लॉर्ड। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें से अभी हमने क्या क्या सीखा, 10 पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है? हमारे अच्छे विश्वास के कर्म होने चाहिए, विश्वास के अनुरूप हमारे कर्म होने चाहिए, राइट। हम आदर्श होने चाहिए दूसरों के लिए, ठीक है, बराबर है। और हम चुने हुए प्रभु का धन्यवाद, लक्ष्मण में बोलिए प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम चुने हुए, बोलो हम चुने हुए, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं, तो हम थोड़े में से हैं, ठीक है। आगे हम जितने लोग भी क्लेश में थे उसमें से भी आए हैं, उनको बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सब सुनने के बाद भी हम प्रभु को छोड़े नहीं। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया के अंदर जो पौलुस ने एनकरेजिंग लेटर भेजा, भले वही पौलुस जो तीखी चटनी देने वाला आज इतनी सॉफ्ट में बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अप्रिशिएट करता हूं। मैं भी इसलिए अप्रिशिएट ज्यादा करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीष करे कि ऐसी अच्छी कलीसिया में आप जुड़े हो, इस अच्छी कलीसिया के आप सदस्य हो, तो इस कलीसिया में सेवा में, प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रभु की महिमा करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और हमारे अंदर जितने नए भाई बहन जो 6 महीने से, 1 साल से, 3 महीने से आते हैं, उनके लिए हमारे ग्रुप के टीम्स हैं, बहनों की टीम्स हैं, भाइयों की टीम्स हैं, जो M100 में, राइट। तो आप जब उठेंगे तो जो भी ग्रुप के लोग हैं आप उनसे मिलिए और उनका नंबर ले लीजिए, ताकि आपकी केयर करें। जो नए भाई बहन आपकी केयर की जाएगी। आपको कोई पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, कोई तकलीफ होगी, आपको मुझसे मिलना है, कोई काउंसलिंग लेनी है, आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे कि पास्टर से आप इस दिन मिल सकते हो, बात कर सकते हो। वैसे मैं खड़ा रहता हूँ पीछे प्रार्थना के लिए, तो आप M100 के भाई बहन जरा एक मिनट खड़े हो जाएंगे, मिशन 100 के, राइट। जो भी भाई बहन हैं ऑलरेडी जिनके पास हम पूछे, थोड़ा 2 मिनट खड़े हो जाइए, उल्टा उधर खड़े हो जाइए, उधर मुंह करके, नहीं आप बैठिए 2 मिनट के लिए। ये देख लीजिए, ये बहनें और भाई आपके सामने खड़े हैं। बहनों से मिल सकती, जो नए हैं, जो कभी किसी को आप पूछ लेना कि किसी के साथ ज्वाइन है क्या, है ना। सिस्टर ब्रदर आपको बोला मैं, जो ग्रुप के लीडर से, तो आप अपना उनका नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। और नंबर ज्यादातर लोगों के चेंज हो गए लॉकडाउन के बाद, ठीक है, तो नंबर ले लें। आइए हम खड़े हो जाए, प्रभु आपके वचनों से बहुत आशीष। भाई लक्ष्मण के साथ हम गीत गाएंगे।